राधा अपनी सास और ननद से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि एक सास थी जो हमेशा अपनी ही बेटी की तारीफ़ करती थी। वहीं पर उसकी बेटी थी जो हमेशा मायके में आकर ससुराल की तारीफ़ करती थी और रहती हमेशा मायके में थी, जिस वजह से राधा का तो जीना ही हराम हो चुका था। वह अपने पति राघव से एक दिन कहती है, राघव, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, माँ जी दीदी की इतनी तारीफ़ क्यों करती है, जबकि दीदी हमेशा मायके में रहती है और ससुराल में तो कम ही जाती है, और तो और अपनी जेठानी का खार भी करती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि माँ जी दीदी से कुछ कहती क्यों नहीं है। अब ये बात सुनकर राघव उससे कहता है, तुम्हें क्या लेना देना है मेरी बहन और माँ से, तुम अपना काम करो ना। यहाँ कहकर राघव वहाँ से चला जाता है। राधा बेचारी परेशान थकी हारी अपने कमरे में आराम करने लगती है कि सास चिल्लाती है, अरे बहू, तेरी ननद आई है, उसके पास बैठ जा, उसके लिए कुछ बना दे, क्या सोने लग गई अभी से। यहाँ सुनकर राधा किचन में जाती है और अपनी ननद के लिए कुछ पकवान बनाने लगती है। ननंद कुछ पकवान खाती है और कहती है, अरे भाभी, ये तो बहुत ही कड़वा लग रहा है मुझे, क्या डाला है ऐसा इसमें। अरे दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं कि आपको कड़वा लगे, मैंने तो बड़े ही प्यार से आपके लिए ये बनाया है। अरे भाभी, आप खा कर तो देखो कितना बुरा लग रहा है, देखो माँ खाकर। अरे ये है ही ऐसी, तुझसे जलती है ये, तू यहीं पर रहती है ना, और इसके पीहर वाले तो इसे झेलते नहीं, इसकी भाभी से पूछती नहीं, तो ये तो तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो, मैं ये सब दीदी के साथ क्यों करूँगी, इतनी देर की खाना बना रही हूँ, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं दीदी के साथ गलत करूँगी और उसमें गलत चीज़ें डालूँगी, आप ये क्या कहती हो। यहाँ कहकर राधा वहाँ से चली जाती है और सास और ननद दोनों भाभी की चुगली करने लगते हैं। दोनों काफ़ी देर चुगली करने के बाद फिर राधा को आवाज़ देते हैं, अरे राधा, जल्दी आ, हम दोनों के लिए चाय तो बना दे। राधा आराम करती करती अपनी सास और ननद दोनों के लिए चाय बनाती है और चाय ला कर देती है। दोनों आराम से गप्पे लड़ा रही थी और राधा बेचारी अकेली खड़ी खड़ी उनके तमाशे देख रही थी। दोनों उसे और तो और चाय की कंपनी भी नहीं देते और दोनों आराम से बातें करते हैं। राधा को तो पता नहीं वह क्या समझते हैं, और एक राघव था जिसे कुछ भी दिखाई दे ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे में जाती है और उदास बैठ जाती है। हे भगवान, ये दीदी और माँ ने दोनों ने तो मेरा जीना ही हराम कर रखा है। अब इन दोनों को मैं कुछ कह भी नहीं सकती, ना ही राघव जी ने कुछ कहते हैं। अब मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ कहकर राधा किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी सास किचन में खड़ी खड़ी कुछ बना रही थी। तभी राधा कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ किचन में क्या कर रही हो, मैं हूँ ना, मुझसे बोल देती खाना बनाने को। अरे तू क्या खाना बनाएगी, मेरी बेटी को जो पसंद है वह तो तू बनाती नहीं है। पता नहीं तुझे इतना बुरा क्यों लगता है, एक मेरी बेटी है जो ससुराल में इतना काम कर कर यहाँ पर आती है, और तू है कि उसके लिए कुछ बनाना भी नहीं चाहती। माँ जी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, मैं दीदी के लिए सब बनाती हूँ जो आप कहती हो, लेकिन वह चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो दीदी हमेशा उसकी बुराई ही करती रहती है, कभी भी यहाँ नहीं कहती कि आपने अच्छा बनाया, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अरे दीदी कहेगी नहीं तो क्या, तुम हमेशा ऐसी चीज़ें बनाती हो जिससे उसे अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ यही कहेगी ना, तुम अच्छे से बनाया करो तो वो कभी बुराई नहीं करेगी। यह कहकर सास वहाँ से चली जाती है। राधा अपनी सास और ननद दोनों के लिए फिर से पकवान बनाती है। इधर बैठी बैठी राधा की ननद चिल्लाती है, अरे भाभी, समोसे भी बना देना, मुझे समोसे की काफ़ी दिनों से याद आ रही है, कब से कह रही हो लेकिन आप समोसे बनाना ही नहीं चाहती। अरे दीदी, समोसे बनाना है, ठीक है बना देती हूँ। यहाँ कहकर राधा कुछ ही देर में उसे समोसे ला कर देती है। लेकिन अब क्या था, राधा की नंद को वह भी पसंद नहीं आता और कहती है, अरे भाभी, कैसे समोसे बनाए हैं, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है, ये कैसे समोसे बनाए हैं आपने। यहाँ कहकर वहाँ सारे समोसे फेंक देती है। अब थोड़ी ही देर बाद उसकी ननद का पति आता है और ननद का पति उससे कहता है, अरे संध्या, तुम यहाँ पर बैठी हो, जल्दी घर चलो, माँ कितनी बीमार है और तुम यहाँ पर आराम फरमा रही हो, तुम्हें कुछ शर्म आ रही है या नहीं। अरे माँ बीमार है तो मैं उसमें क्या करूँ, मुझसे काम वाम नहीं होता, तुम्हारी माँ दिन भर काम करवाती रहती है, और एक वो जेठानी बैठी बैठी मुझे ऑर्डर देती है, मुझसे तो नहीं होगा, तुम जाओ अपने घर, मैं तो तुम्हारे घर पर अभी नहीं आ रही।
संध्या का पति उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन संध्या मानने को तैयार ही नहीं थी। पति अकेला ही वापस चला जाता है। राधा को यहाँ बहुत ही बुरा लगता है। राधा रात को अपने पति से कहती है, आपको पता है, आज दीदी को लेने के लिए जीजा जी आए थे, लेकिन दीदी गई ही नहीं। दीदी ने साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि उनकी सास और ननद और जेठानी उनसे खार करती है और इसीलिए दीदी नहीं गई। यहाँ बात सुनकर तो राधा का पति भी गुस्सा हो जाता है और वहाँ अपनी बहन के पास आता और कहता है, तुम्हें जीजाजी को वापस भेजने की क्या ज़रूरत थी? तुमने उन्हें वापस क्यों भेजा? तुम्हें पता है वो हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करते हैं जब भी तुम उनकी माँ और बहन से लड़ती हो, लेकिन फिर भी वो आज अकेले गए। मुझे यहाँ सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। यहाँ बात सुनकर संध्या को बुरा लगता है और वहाँ सारी बात अपनी माँ से कह देती है। अब क्या था, संध्या की माँ अपनी बहू को ही डांटती है, तुझे मेरे बेटे से कहने की क्या ज़रूरत थी? तू तो यही चाहती है कि मेरी बेटी संध्या यहाँ से चली जाए, इसीलिए तो तूने मेरे बेटे के कान भरे हैं। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरे पियर वाले तुझे नहीं झेलते तो तू मेरी बेटी को भी घर से भगाना चाहती है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। यह बात सुनकर राधा बहुत ही दुखी होती है, क्योंकि वहाँ तो संध्या के बारे में अच्छा ही सोचती है। घर जाएगी तो संध्या की ज़िंदगी सुधरेगी, पियर रहने से उसकी ज़िंदगी कहाँ सुधर रही थी। राधा बेचारी काम में लग जाती है कि एक दिन फिर से संध्या का पति उसे लेने आता है। चलो ना, माँ बीमार है, वो हमेशा तुम्हें याद करती है और तुम यहाँ पर रहती हो। अरे तो मैं क्या करूँ, मैं नहीं जा रही, तुम वापस चले जाओ, वरना तुम्हें पता नहीं मैं क्या करूँगी। यहाँ सुनकर फिर से उसका पति लौट जाता है। अब राधा को तो बहुत ही बुरा लग रहा था। वहाँ अपनी ननद को समझाने की कोशिश करती है, दीदी आपको जीजाजी के साथ वापस चले जाना चाहिए। वो इतना प्यार करते हैं आपसे, 2 बार लेने के लिए भी आए, लेकिन आपने उन्हें साफ इनकार कर दिया। यह तो अच्छा नहीं है। पति का तो फ़र्ज़ है कि अपनी पत्नी को समझाना। सो जीजाजी कर रहे हैं, दीदी आपको भी उनकी सुननी चाहिए। इतना सुनते ही वहाँ गुस्से से लाल हो जाती है और अपनी ही भाभी से झगड़ने लगती है, जबकि उसकी भाभी तो उसके बारे में ही सोच रही थी। यह सारी बातें संध्या का भाई यानी कि राधा का पति सुन लेता है और वह कहता है, संध्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राधा से ऐसे बात करने की? वह तुम्हारे भले के लिए बोल रही है और तुम हो कि उल्टा उसे ही डांट रही हो। राधा हमेशा मुझे समझाती है, वो भी प्यार से, और कहती है कि आप दीदी से ये बोलो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुधरे। तुम यहाँ पर रहोगे, इससे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं सुधर रही है। झगड़ कर यहाँ पर रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए। अब संध्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि जहाँ पर उसकी इज्जत है वहाँ वो रहती नहीं है। भाई और भाभी दोनों समझा रहे थे, लेकिन संध्या को पहले समझ नहीं आ रहा था। अब संध्या अपने भाई और भाभी दोनों से माफ़ी मांगती है और दूसरे ही दिन वह अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है।